Good morning, everyone. Hi and good morning everyone. गुड मॉर्निंग मैम सर। सबको आवाज आ रही है मेरी? जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, Good everyone. morning. Good Good morning. morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यार। Good morning, लोग ये sir. करो, थोड़े से में एक्टिव रहा करो यार। Good morning, sir. Good morning. Good गुड morning. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चंद्रकांत सर। Good morning, ma'am. Sir, दोनों को। Good morning. Good morning. बहुत बढ़िया लग रहा है कि 44 लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। विजय सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्रिया Very मैम, nice. गुड मॉर्निंग। बट अफसोस की बात ये है विजय सर कि हम 24 घंटे पहले से सारा कुछ प्लान करके बैठे होते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं तो मात्र सिर्फ 46 पीपल। मैरी दुख मैम, की बात एक्चुअली है। क्या होता है ना, देखो मैंने ना एक चीज सीखी 2 दिनों में। अभी ये जो शुरुआती रिजल्ट होते हैं ना मैडम, वो बहुत छोटे होते हैं और लोगों को उन पे यकीन नहीं होता है ना। तो जी। सबसे जरूरी होता है पेशेंस, और पेशेंस की सबसे ज्यादा कमी है यहाँ पे लोगों के अंदर। लोग सोचते हैं कि 1-2 दिन में कुछ हो जाएगा, 1-2 दिन में कभी कुछ नहीं होता मैडम। तो मैंने खुद सबसे पहले मैंने सर, इनिशिएटिव बिजनेस लिया है। लेट काम करता है। गाइस प्लीज एक बार अपना आप म्यूट कर लीजिए मैं एंड सबको म्यूट कर देती हूँ सर। हाँ जी। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अ क्लिक। यस। ओके, सो गाइस आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। जो लेटा हुआ है सुबह सुबह वो बैठ जाए, थोड़ा सा मुस्कुराए, है ना। दिन की शुरुआत करते हैं। आज हफ्ते का पहला दिन है एंड मैं चाहता हूँ पहला दिन एनर्जी के साथ शुरू होना चाहिए ताकि पूरा हफ्ता बहुत बढ़िया जाए हमारा, ठीक है। तो मैंने कुछ नई चीजें शुरू की है अपनी लाइफ में। मैं पहले ही कर चुका हूँ बट आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। छोटी छोटी सी ना आदतें बदलो आप अपनी, छोटी छोटी सी आदतें, जिसमें सुबह जल्दी उठने की आदत हो सकती है। देखो आप लोगों को हो सकता है मजाक लगे ये चीजें, लेकिन यकीन मानना इन चीजों के रिजल्ट इतने लाजवाब होते हैं कि 1 महीने के बाद समझ में आते हैं। मैं पिछले 1 महीने से लगातार जिम जा रहा हूँ, है ना। लगातार मैं जिम जा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो यकीन मानना शुरुआत में मेरा जरा सी देर भागते ही सांस फूलने लगता था। एक्सरसाइज करता था तो मतलब ऐसा लगता था कि भैया उल्टियां आ जाएंगी, अब गर्मी इतनी थी। तो आधे घंटे के बाद शरीर टूटने लगता था। यकीन मानना, मैं अब 2-3 किलोमीटर सुबह दौड़ भी लेता हूँ, मुझसे बैठा नहीं जाता था, पेट बहुत निकल गया था। अब मैं उकड़ू बैठ भी जाता हूँ। मैं अपने अंदर ना ऐसे ऐसे रिजल्ट महसूस कर रहा हूँ कि यार लगा कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज होती है। मैंने छोटे छोटे डंबलों से शुरू किया था, अब मैं ज्यादा डंबल उठाने लग गया हूँ। जहां आधा घंटा की जो स्ट्रेंथ थी मेरी, वहां 1.5 घंटे की एक्सरसाइज पे चला गया हूँ जिम में। उससे पहले मैं आधा घंटा अपना कार्डियो वार्डियो कर लेता हूँ। तो इससे फर्क क्या पड़ा कि मैं लगातार किसी काम को कर रहा हूँ जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जिससे मेरी पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मेरे चेहरे की चमक भी बढ़ रही है ना। मेरे बाल झड़ रहे थे, है ना, देखो छोटे छोटे करवा लिए थे मैंने, अब बाल भी घने होने लग गए हैं। तो कितने सारे फायदे हो गए यार सुबह जल्दी उठने से। तो छोटी छोटी सी आदतें अगर हमने बिल्ड करनी शुरू कर दी, यकीन मानना। और मैं कुछ ऐसा शुरू कर रहा हूँ अभी, एक ऐसी मुहिम टाइप हमने शुरू की है कि सुबह, लेकिन भला और फायदा उस इंसान का होगा जो इस चीज को मानेगा। फायदा उसी इंसान का होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, जो इस चीज को मानेगा और फॉलो करेगा। एक तो सुबह 6 बजे या उससे पहले उठना पड़ेगा। कौन कौन उठ सकता है? वेरी नाइस, मनोज जी कह रहे हैं, विशाल भाई ने दोनों हाथ उठा लिए। सर मैं कोशिश करेंगे। लिफ्ट करा दो, है लिफ्ट। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद ज्यादा नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार एक्सरसाइज मेरे बस की बात नहीं है, तो हम काम करेंगे काइजन टेक्निक पे। दोस्तों यकीन मानना, बस आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है और मैं आप लोगों को चमत्कार दिखाऊंगा आने वाले 2-3-4 महीने के अंदर अंदर। खाली बने रहना है। अगर किसी को एक्सरसाइज करनी नहीं आती, किसी को लगता है नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है ये, हम काइजन टेक्निक पे काम करेंगे। काइजन टेक्निक किस किसको पता है? काइजन टेक्निक के बारे में कौन कौन जानता है? जापानीज लोग यूज करते हैं। आपको नई नई चीजें समझ में आएंगी अब। आजकल थोड़ा पढ़ भी रहा हूं मैं। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं सर मैं तो रोज 5 बजे उठता हूँ। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। और अफजल जी कह रहे हैं 3:30 बजे जगते हैं वो। अफजल जी, मेरी मम्मी भी सुबह 3:30 बजे उठती है, उठ के भैंसों का वो चारा बनाती है गाय का, एंड उसके बाद फिर वो घूमने जाती है। मेरी मम्मी एक्चुअली ना, मेरी मम्मी भी एक लीडर है। सुबह 15-20 महिलाओं का काफिला लेके वो सुबह घूमने जाती है 4 बजे, हमारी माता जी। तो उन्होंने भी ये जिम्मेदारी ले रखी है कि यार, एक्चुअली मेरी माता जी बड़ी बीमार रहती थी, तो डॉक्टर्स ने बताया कि जी आप माता जी घुमा करो।
तो लगभग लगभग 15 साल हो गए मेरी मम्मी को, अब सुबह 5-7 किलोमीटर वो घूम के आती है डेली। अब उनको देख देख के गांव की बहुत सारी महिलाएं उनसे जुड़ गई, है ना, वो कहना लीडरशिप तो हमारे खून में है। ठीक है, तो वहां हमारी मम्मी लीडर है, यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी लीडरशिप को निखारूं और आप लोगों को अपने साथ लेके चलूं, एंड आने वाले टाइम में हम साथ मिलके इस लीडरशिप को इतना स्ट्रोंग करें कि हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो जाए, विशाल। तो अब करना क्या है, हमने सबसे पहले 6 बजे उठना है, या उससे पहले जो उठ सकता है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम काइजन टेक्निक पे काम कर रहे हैं। अब अगर आपको लगता है मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो आप जॉगिंग से शुरू करो। 5 मिनट जॉगिंग कर लो। मुझे लगता है 5 मिनट में तो किसी के पैर नहीं दुखेंगे, या दुख जाएंगे? हेलो, क्या 5 मिनट में थक जाओगे क्या आप लोग? अगर चल भी लोगे सुबह सुबह, नहीं थकोगे? ठीक है, पहले 5 मिनट से शुरू करो। जब खुद को शर्म आने लगे ना कि यार 5 मिनट कोई जॉगिंग होती है, फिर उसको 10 मिनट कर देना। ऐसा करना, यकीन मानना रिजल्ट आएंगे बहुत शानदार। जब 10 मिनट में शर्म महसूस होने लगे, रहे यार 10 मिनट कोई जॉगिंग थोड़ी होती है, चलो 15 मिनट कर लेता हूँ, इसको 15 मिनट कर लो। ऐसे करते 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 इसको आधे घंटे पे ले जाओ, इसको 1 घंटे पे ले जाओ, और यकीन मानना जिस दिन वो 1 घंटे पे हो गई ना, आपको फिर शर्म आने लगेगी कि यार अब कुछ हार्ड वर्कआउट करना शुरू करता हूँ। फिर कार्डियो करना शुरू कर दो, फिर धीरे धीरे जिम ज्वाइन कर लो। चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। जिस इंसान का दिन एनर्जी के साथ शुरू होता है ना, उसका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। कौन कौन मानता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जो अग्री। इंसान सूरज निकलने के बाद उठता है ना, जो इंसान सूरज निकलने के बाद उठता है, वो इंसान ज्यादातर सारा दिन सुस्त रहता है। उसको नेगेटिव वाइब्स आती है ना, घर में झगड़े हो जाते हैं, किसी से उसका झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है ऐसी। करके देखो एक बार, सुबह ना थोड़ा सा जल्दी उठ के देखो। अगर कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, ऐसा ही करो। चलो 1-1 घंटे का वो ले लेते हैं हम, कि काइजन टेक्निक काम कैसे करती है। एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ। एक महिला एक डॉक्टर के पास गई, जापान में। जापान में वो गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा जी मैडम आपको तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी एक्सरसाइज मेरे बस की बात नहीं है सर। देखिए आप कुछ नहीं करना मैडम, बस 1 मिनट, आपको 1 मिनट घर से बाहर निकलना है, और जितना लंबा जा सकती हो ना उतना लंबा जाना है आपने, 1 मिनट बस। तो महिला ने सोचा यार 1 मिनट तो कुछ भी नहीं होता, मैं टाइमर लगा के जाऊंगी, हो जाएगा। उसने करना शुरू किया। उसने शुरुआत में जॉगिंग करनी शुरू की, फिर उसको ना खुद से शर्म आने लगी। वो 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास गई। उसने बोला ये डॉक्टर साहब आप पागल वागल हो गया, 1 मिनट में कोई जॉगिंग, मतलब 1 मिनट में कोई एक्सरसाइज होती है क्या? उसने कहा मैडम अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो 5 मिनट कर लो इसको। तो भैया मैडम ने 5 मिनट करना शुरू कर दिया। कह रही सर क्या मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ? वो अगली बार फिर गई डॉक्टर के पास। सर 5 मिनट कोई एक्सरसाइज थोड़ी होती है, मैडम 15 मिनट कर लो। ऐसे करते 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 उसका जो टाइम था ना डॉक्टर ने बढ़ा दिया, और देखते ही देखते उसकी जो हेल्थ थी उसमें इंप्रूवमेंट आने शुरू हो गए। अच्छा आप लोगों के जल्दी उठने से मुझे कोई फायदा होने वाला है क्या? भाई सक्सेस तो सबको चाहिए ना, किस किस को चाहिए पैसा, नेम फेम? अगर जल्दी उठोगे तो घर वालों की नजरों में आपकी इमेज बनेगी, भैया हमारा बच्चा जल्दी उठता है ना। उसके बाद एक्सरसाइज करने जाओगे तो तुम्हारे घर वाले तारीफ करेंगे, भैया बच्चा सुबह जाग उठ के इतना आज्ञाकारी है। शादी भी हो सकती है जल्दी है। बहुत सारे फायदे जल्दी उठने के। ठीक है भैया हमारा बच्चा तो सुबह 4 बजे उठ जाता है, 4 बजे उठ जाता है, एक्सरसाइज करता है, बहुत कुछ करता है, लोगों को भी सिखाता है। यकीन मानना दोस्तों, सुबह उठने के ही फायदे बता रहा हूँ बस अभी आपको। ये भाई जो मेरे साथ हो रहा है, मैं 10 बजे उठने वाला आदमी था। मैं नोएडा में था 2-2.5 महीने 3 महीने पहले। तो मैं 10 बजे 11 बजे उठता था, जब सूरज बिल्कुल तपता हुआ सूरज निकल जाता था। उसके बाद अब सोचो कैसा दिन होगा मेरा। उठ गया, जैसे तैसे करके नहा लिया, फिर मीटिंग में जाके बैठ गया, ऐसी आंखें सूजी हुई है। लोग कह रहे हैं सर क्या हो रहा है आजकल, सो नहीं रहे क्या आप? उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसी रूटीन खराब होता चला गया। टाइम पे खाना नहीं खा रहा हूँ, टाइम पे एक्सरसाइज नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा टाइम पे। 2-2 बजे सो रहा हूँ, नींद नहीं आ रही, मूवी देखने लग गया, कुछ भी ऐसी रूटीन खराब पूरा का पूरा। ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं गाँव में आया। गाँव में आने का फायदा क्या हुआ, एक तो ना मम्मी गाली बहुत देती है हमारी अगर हम लेट उठते हैं सुबह, क्योंकि 3:30 बजे उठ जाती है। उठते ही जब अगर थोड़ा सा भी देर होती है ना, मगर 5 बजे के बाद उठते हैं हम, तो हमारे मेरे पापा जी सुबह 4:30 बजे नहा धो के मम्मी के साथ उठते हैं। 4:30 बजे नहा धो के बिल्कुल मंदिर जाते हैं, और वहां जाके शिव पुराण पढ़ते हैं। हमारे फादर साहब ने रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण, कई जो धार्मिक किताबें ग्रंथ थे वो सब पढ़ डाले। और जैसे ये किताब खत्म होती है हम हवन करते हैं। तो हमारे फादर साहब जब वहां से वापस आते हैं ना, 5 साढ़े 5 बजे वापस आ जाते हैं, फिर उनकी गालियां शुरू हो जाती है। तो
कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से नहीं उठ सकता, तो अपने घर में किसी ऐसे इंसान को जिम्मेदारी दे दो कि भैया मैं कितना भी गुस्सा करूं, तू गाली दे, पानी भर के डाल मेरे ऊपर, लेकिन मेरे को उठा। ऐसा हो जाएगा? ऐसा हर किसी के घर में कोई ना कोई होगा या नहीं है? हर किसी के घर में। तो जहां तक मुझे लगता है कि हर किसी के घर में होगा। मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, चाचा ताऊ भाई बहन, कोई तो ऐसा होगा। और भैया नहीं है तो भैया फिर तो तुम्हें ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, घर वालों को भी उठाओ। पहला सबक आज का। तो आज से हमने ये चीजें शुरू कर दी है कि हम कल से जल्दी उठेंगे। मेरी वीडियो और स्माइली आ जाती है ना सुबह मॉर्निंग में। ये हमने ट्रेंड सेट किया है, ये कल्चर बनाया है हमने कि सुबह उठ के बाहर जाता हूं, मैं जिम करता हूँ, एक वीडियो बना के डालता हूँ, आपको डेली डालूंगा, आप देखते रहना बस आप। और आपको मैं एक सेल्फी भेजूंगा खींच के, स्माइली सेल्फी, है ना, दिन की शुरुआत हंसी के साथ, खुशी के साथ। ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। इससे हमें पता लगेगा कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ फिर हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा? हमारी जो भी दिनचर्या होती है, सारा दिन हम जो करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई स्टूडेंट, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई हाउस वाइफ है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई निठल्ला है, कोई कुछ भी है, जैसा भी कोई भी काम कर रहा है, अपनी दिनचर्या को 30-40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर वो दिन में रिकॉर्ड करेगा, बताएगा। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने ऑफिस में, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरा ये काम होता है। बस इस तरीके से थोड़ा सा अपने बारे में, अपने काम के बारे में बताना है, एक दिन में 1 मिनट, ज्यादा नहीं। वो बता दिया, इतना हो जाएगा? हेलो, इतना हो जाएगा सबसे? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इस काम को करने से आप लोगों को कैसे पैसा आएगा, मैंने प्लान कर रखा है। बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छा मेरे साथ बने रह सकते हैं सारे के सारे अगले 1 साल तक? डेफिनेटली सर। ऐसा हो जाएगा? और इस यस सर। कम्युनिटी को, हम अभी 100 लोग बैठे हैं हमारे बीच में, क्या इसको 100 लोगों से 1000 लोगों तक ले जा सकते हैं हम? हेलो, बिल्कुल 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 सर। अगर ये कम्युनिटी 100 लोगों से 1000 लोगों तक चली गई, अब आपकी मर्जी है कि कितने दिन में ले जाओगे। हर कोई बंदा जो यहाँ बैठा है वो लीड्स गुरु के अलावा भी पैसा बना रहा होगा। लीड्स गुरु में तो हम मेहनत करेंगे ही, जान झोंक देंगे अपनी पूरी, बहुत काम करने वाले हैं, अभी बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग कर रखी है हमने। और अब जो इम्प्रूवमेंट्स है आपके सामने आ रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, चीजों में नहीं हो रहे हैं, दिख रहे हैं बदलाव। उसके बाद दिन में 2 टास्क हो गई। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं आगे से पूरा टाइम सर जी 1 साल में छोड़ने का सोच रहे हो क्या? अरे सर, 1 साल में मैं चीजों को इतना बड़ा करने की सोच रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे और हमारे साथ जुड़ेंगे, भैया वो पैसिव इनकम कमाना शुरू कर दें, उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो 1 साल में इतनी मेहनत कर लेंगे मेरे साथ कि वो थके ना। आज ही 10 मेंबर जोड़ देंगे सर। सर बहुत बढ़िया। बस ये कम्युनिटी, हमें ये कम्युनिटी बड़ी करनी है। मैं बताऊंगा आइडियाज कैसे कैसे हैं दिमाग में, और बुद्धि चकराएगी सबकी सुन के। उसके बाद अब आ जाते हैं शाम को, तीसरा टास्क। 2 टास्क हो गए कंप्लीट हमारे, और ये डेली करना है, आपको आदत बनानी है इन चीजों की। शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखेंगे आपको, 1-2 दिन जिम जाके अगर ये टी शर्ट उठा के देखोगे तो आर्नोल्ड नहीं बन जाओगे, 6 पैक नहीं आ जाएंगे आपके। लगातार करना पड़ेगा, और जिसके अंदर पेशेंस, सब्र नाम की चीज नहीं है ना भैया, वो भाग जाएगा। जिसके अंदर संयम नहीं होगा ना, जिसको लगेगा कि अरे यार ऐसा थोड़ी होता है ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। और आप में से ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एग्जाम्पल सेट कर चुके होंगे, और वो इंसान पछताएगा फिर कि यार काश मैंने उस इंसान की बात मानी होती जो बार बार सामने आ रहा था, कह रहा था, उसका कुछ नहीं था उसमें, वो हमारे लिए सोच रहा था, और तब आप पछताओगे। अब मर्जी आपकी है क्या करना है। तीसरा टास्क क्या होने वाला है आप लोगों का? शाम को 1 घंटा, ज्यादा नहीं मांग रहा आप लोगों से, 1 घंटा अपने घर में अपने आप को देना है, अपनी सेल्फ लर्निंग। अब इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, इसमें आप वीडियो एडिटिंग सीख लो, इसमें आप कोई किताब पढ़ने की आदत डाल लो, लेकिन 1 घंटे का टाइम वो बस आपका होना चाहिए। फोन को स्विच ऑफ कर दो, फोन को फ्लाइट मोड पे लगा दो, ठीक, किसी का फोन आए मत उठाओ, 1 घंटा खुद को देना है। कौन कौन कर सकता है इस काम को? हेलो, यकीन मानना दोस्तों, हमने क्या कर रखा है, हमने अपने आप को इतना बिजी कर दिया है। अभी अभी सोचना, इस चीज को अभी रियलाइज करवाऊंगा आप लोगों को। इतना बिजी कर दिया है अपने आप को कि खुद को टाइम देना बंद कर दिया है हमने, सुबह उठने से लेके सोने तक। अभी सोचना, इस चीज को खुद से फील करो, इस चीज को, क्या सुबह उठने से लेके सोने तक क्या 1 मिनट भी आप लोग खुद को देते हो क्या? खुद को। मैंने पता है क्या फील किया है? मैंने फील किया है कि खुश इंसान
एक खुश इंसान ही मार्केट में, सोसाइटी में खुशियां बांट सकता है। कौन कौन मानता है इस बात को? अगर मैं खुद खुश हूं ना, इफ आई एम हैप्पी, अगर मैं खुद खुश हूं, अंदर से अच्छा फील कर रहा हूं, तो मैं बाहर मार्केट में, सोसाइटी में, अपने परिवार में, जहां मैं काम करता हूं, वहां मैं खुशियां दे सकता हूं लोगों को। अगर साला मैं ही चिड़चिड़ा हूं, मैं अगर खुद को ही टाइम नहीं दे रहा हूं, मैं ही चिड़चिड़ा हूं, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय ये, हाय वे, हाय जॉब, हाय बिजनेस, परिवार के बारे में चिड़चिड़े हो जाते हैं, नौकरी के बारे में चिड़चिड़े हो जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता। हम खुद को टाइम नहीं देते, अपने बारे में सोचते ही नहीं कभी। किस किस के साथ होता है ऐसा? कौन कौन इंसान अपने आप को टाइम देता है? सच बताना ईमानदारी से, देता है क्या कोई? अभी मैं भी नहीं देता था भाई, मैंने भी देना शुरू किया है। ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, या मैं आप लोगों के सामने सुबह सुबह यहाँ ज्ञान की नदियां बहा रहा हूं। ये मैंने सेल्फ लर्निंग की है। ये मैं चीजों को सीख रहा हूं, और जिससे मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं ना, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आपको पता है, मेरा भाई, छोटा भाई है ना, एक्चुअली उसको ना काफी अच्छी नॉलेज है जिमिंग वगैरह की, तो वो फ्री रहता है। मैंने क्या किया, मैंने उसको टास्क दे दी कि भैया तेरा काम है मुझे सुबह उठाना, मुझे जिम लेके जाना, मेरे को वहां तोड़ के एक्सरसाइज करवाना, मेरे को घर आने के बाद मेरे को मेरी डाइट बना के देना, मेरे को शेक बना के देना, मेरे लिए स्प्राउट्स बना के देना। मैं तेरे को 15,000 रुपए महीने के दूंगा। कुछ नहीं कर रहा था वो कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने उसको सैलरी पे हायर कर लिया, अपने छोटे भाई को, कि भाई तेरा ये काम है। किसी काम को अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं किसी को हायर कर सकता हूँ। जरूरी थोड़ी ना है कि मैं, मेरे को सब कुछ आता हो, है ना? ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो लोगों को आउटसोर्स कर दो वो चीजें। ये आपका तीसरा टास्क था कि अब डेली आपको क्या करना है, अपने आप को बिना लालच के, बिना मतलब चीजों को खराब किए कि नहीं यार चलो रील्स देख लेता हूँ। रील्स देख के भी जो टाइम ही खराब हो रहा है ना, वो शकिंग वेम्पायर है। एक रील देखने जाओगे 10 देख मारोगे, 10 देखने जाओगे 1 घंटा खराब हो जाएगा। मेरे साथ भी होता था ऐसा, कभी कभी अभी भी होता है। ठीक है, सुधार रहा हूं अपने आप को, धीरे धीरे अपने आप को सुधार रहा हूं। 1 घंटा अपने आप को टाइम देना शुरू कर दो दोस्तों। 1 महीने के बाद ना मेरे को आके रिजल्ट बता देना सामने से कि कुछ रिजल्ट आए हैं, कि विजय भाई ये रिजल्ट महसूस कर रहा हूं मैं अपने अंदर, और वो रिजल्ट आप महसूस करोगे। अब ये 3 काम, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना, 6 बजे या उससे उससे पहले। अब आपके ऊपर कितना कष्ट पड़ रहा है मुझे नहीं पता, रात को लेट तक जगते हो, उल्टी सीधी चीजों में लगे रहते हो, रील्स मूवीज में लगे रहते हो। थोड़ा थोड़ा कम कर दो, एकदम से आदत नहीं छूट रही, थोड़ा थोड़ा करके कम करो। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू करो, दिन को एनर्जेटिक बनाना है हमने। पैसा बनाना है नहीं बनाना है? पैसा वही इंसान बना सकता है, आगे वही इंसान बढ़ेगा जो अपने आप को कष्ट दे सकता है। कौन कौन कष्ट देना चाहता है अपने आप को? जल्दी जल्दी सबके सबके रिप्लाई चाहता हूं मैं, या ऐसे चुप होकर नहीं बैठना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यार देखो, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, अब मैंने ली है। मैं मानता हूं भाई, मैं जिम्मेदार आदमी हूं, मैंने जिम्मेदारी ली है। अब पीछे हमने कुछ चीजें शुरू की थी, कुछ चीजें हम अच्छी नहीं कर पाए, कुछ हमारे लीडर्स भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब वो लीडर्स थोड़ा सा दोबारा से साथ में आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम साथ में मिलके, तो मुझे खुद से फील होती है ये चीजें कि यार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं हो रहा है। जिस दिन ये खुद से फील होनी शुरू हो जाएगी ना, आपको जब अच्छा लगना बंद हो जाएगा, रिजल्ट आएंगे अपने आप, यकीन मानना, रिजल्ट आएंगे। तो भाई मेरा आज का इतना ही काम था कि मैं बस शुरुआत में कुछ चीजें आपको बता दूं। पहला टास्क है थोड़ा जल्दी उठ के आउटडोर एक्सरसाइज करना, चाहे 5 मिनट कर लो। घर से बाहर निकलो सुबह सुबह, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। मैं कह रहा हूँ लोगों की आंखें खोल दो कि यार ये आदमी तो सुबह जल्दी उठता नहीं देखा हमने कभी, ये आदमी तो घूमता हुआ नहीं देखा कभी हमने, एक्सरसाइज करता हुआ नहीं देखा। लोगों की आंखें खोल दो, और धीरे धीरे आपकी भी खुल जाएंगी। पहला काम ये करना है। दूसरा काम करना है, दिन में जो कुछ भी आप लोग करते हो, मैं कह रहा हूँ कोई कुछ भी करता है, मैं कह रहा हूँ कोई मजदूरी भी करता है ना अगर, तो भी भाई अपने खेत में जाओ कि देखो जी ये मेरा क्या कहते हैं उसका, नलाने वाला खुरपा, ये मेरा खुरपा है और मैं करता हूँ भाई नलाई, है ना? मेरा काम हो गया है शुरू। अब सारा दिन मेरे को करना है खेत में काम, और शाम को जाऊंगा इस टाइम घर। जिंदगी कट रही है मजे में। अब यार मेरे जैसा इंसान अगर कर सकता है, डिजिटल बिजनेस में अपने कदम रख सकता है, चीजों को सीखना शुरू कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई मजदूर आदमी इस तरीके की छोटी सी वीडियो बना के अगर डालना शुरू कर दे, तो लोग बाग प्रेरित होंगे नहीं होंगे? हेलो, मोटिवेशन आएगा नहीं आएगा?
भैया दुख तो दुनिया दे रही है, लोगों को मोटिवेट करो ना, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, पहले खुद करना पड़ेगा फिर लोग। भेड़ चाल है हमारे देश में, लोग बाग भेड़ चाल चलते हैं, किसी को भी भीड़ का हिस्सा हर कोई भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है कि यार भीड़ जा रही है ना, तो भीड़ के साथ हो जाओ। कोई उस भीड़ की वजह नहीं बनना चाहता कि भैया मैं खड़ा हो गया हूं यहाँ, ठीक है अब भीड़ यहां से आएगी शुरू हो गई, मैं सबसे आगे खड़ा हूं। तो ये चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी। एंड यकीन मानना, 1 महीना लगातार अगर किसी इंसान ने खुद से धोखेबाजी ना करके ये काम कर लिया, 1 महीने के बाद आप मुझे रिजल्ट बताओगे, मैं नहीं पूछूंगा आपसे। अब कौन कौन ये चीजें कर सकता है मेरे साथ? शाम को किताब पढ़ सकते हो आप, हिंदी की कोई अच्छी किताब। किताब पढ़ना ये लगा लो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा, किताब पढ़ने के फायदे किस किस को पता है? दीपक भाई क्या बात है, बोर हो रहे हो क्या? अच्छा, किताब पढ़ने से सबसे पहले तो आप लोग कहते हो ना कि सर कस्टमर ये पूछता है, कस्टमर वो पूछता है, मेरे को इसका जवाब नहीं आया, मेरे को उसका जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी है। किसकी कमी है? सही शब्दों की कमी है आपके पास। जब आप किताब पढ़ने लगते हो तो आपके पास बहुत सारे नए शब्द आते हैं और आपको लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया लाइन बोली है इसने, इस लाइन को तो मैं कहीं यूज कर सकता हूँ। और जब आप उन चीजों को यूज करना शुरू करते हो, किसी चीज को बार बार यूज करते हो, तो वो चीज हमारे संस्कार में आ जाती है और हमारी आदत बन जाती है। ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिस से बता रहा हूँ। मैं यकीन करता हूँ कि पहले पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं उस चीज पे काम करता हूँ, तो पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ चीजों को, फिर विश्वास हो रहा है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज मेरा सेशन यहीं तक था एंड अब मैं पूरा सेशन हैंड ओवर करूंगा हमारी प्रिया जैन मैम को। मैम मैं हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने आपका आधा घंटा खा लिया है एंड आपका काम था आज ये, तो थोड़ा सा मैंने कर दिया है। एंड दोस्तों मैं जा रहा हूँ मंदिर। मैं सो मच। तो आपने सबको सुबह का सूरज दिखा दिया एक्चुअली में, जो मैडम बहुत बस जरूरी। कोशिश रहती है छोटी छोटी के मदद करते रहे, साथ में आगे बढ़ते रहे लाइफ में। और यकीन मानना इस कम्युनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मेरे को कन्विक्शन आ रहा है अंदर से ना, वो गूज बम्स आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स वो आ रही है मेरे को बहुत अच्छी वाली। तो मैडम मेरा यहीं तक था, मैं मंदिर जा रहा हूँ, तब तक मैं होके आऊंगा, तब तक आप चीजों का निपटाना शुरू करो। थोड़ा सा सो मच। ज्ञान का जो दायरा है वो और ढक्कन खोलो लोगों के दिमाग के। सो गाइज मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से विदा चाहूंगा, 10 मिनट दो मुझे, मैं एक बार प्रभु के दर्शन करके आता हूँ एंड फिर आपके साथ कनेक्ट होता हूँ। ओके, थैंक यू सो बिल्कुल, मच थैंक यू मैम। सो मच विजय सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रिया मैम आप सेशन स्टार्ट करिए, उससे पहले मैं सबके लिए सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि जो बिल्कुल मैम। नींद और निंदा पर विजय पा लेते हैं, ऑलराइट, जो नींद और निंदा पर विजय पा लेते हैं वही असली सक्सेस को चख सकते हैं। तो पहले हमें नींद और निंदा, नींद एक बीमारी है, उससे भी बीमारी है बड़ी निंदा। क्या बोलते हैं प्रिया मैम? बिल्कुल निंदा मैम, भी सही बहुत बड़ी है। बीमारी है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे सब में चलता रहता है, इसकी निंदा वो करता है, उसकी निंदा वो करता है। तो अगर आप नींद और निंदा पे विजय पा लेते हो ना, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये दो चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिया मैम द स्टेज इज ऑल योर्स। मैं सुप्रियो सर को को होस्ट बना रही हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी टेक्निकल गाइडेंस लगे तो वो आपको गाइड करेंगे। आई होप सुप्रियो सर यू ऑल फाइन टुडे, आप को होस्ट है, ऑलराइट। और मैम मैं आधे घंटे बाद मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो ओके मच। मैम, थैंक थैंक यू। यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन की शुरुआत तो हो चुकी है, विजय सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को इस चीज के बारे में समझाया कि किस तरीके से अपनी आदतों को चेंज करके हम सक्सेस की जर्नी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो उसी को मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। माइंडसेट की ट्रेनिंग अपनी हम मेरे साथ आप लोगों की हमेशा रहती है। तो मैं माइंडसेट की ट्रेनिंग को पॉजिटिव वाइब के साथ कनेक्ट करते हुए अपने जो लीडरशिप की स्किल्स है उसको कनेक्ट करते हुए इन सबको आज थोड़ा मिक्स करके आपको बताना चाहूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज जो मेरे पास है वो मैं आपको दे सकूं और उसका यूज करके आप अपनी सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ सकते। तो शुरू करें, चलिए। तो देखिए, सब आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले। हर कोई चाहता है, सब चाहते हैं बेस्ट रिजल्ट मिले। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कोई भी काम की शुरुआत करता हो ये सोच के ना करता हो कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मुझे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिले। यही सोच के करता है कि मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन लेकिन हम उस बेस्ट रिजल्ट को पाने के लिए करते क्या है, अपने एफर्ट्स क्या डालते हैं, वो भी तो मैटर करता है। हर इंसान एक ही तरीके से बना है,
भगवान ने हर इंसान को एक ही तरीके से बना के भेजा है, लेकिन सब बस सोचने की शक्ति सबको अलग अलग दी है, इसीलिए उनकी जो सक्सेस की जर्नी है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो हमें अपने उसी माइंडसेट को, अपने उसी सोचने की शक्ति को, अपने उसी पॉजिटिव वाइब को थोड़ा सा चेंज करना है, ताकि हम अपनी लाइफ में जो चीज चाहते हैं उसको होते हुए देख पाए। बिल्कुल, सब लोग देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस के स्वाद को, सब चखना चाहते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में जहां पर है वो अपनी नजर में सक्सेसफुल है, लेकिन वो क्या एक्चुअल में है, अपने मन से पूछिए आप। जो आप चाहते हैं क्या उतना आपको मिल रहा है? शायद नहीं मिल रहा है, तभी हम आज यहाँ बैठे हैं। सही कह रही हूँ सुब्रतो सर? जी। तो अभी हम अगर बात करें रिजल्ट की, तो हम सब अपने लाइफ में चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। तो आपको क्या करना होगा, उस चीज को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको अपने सब कहते हैं, हम किसी भी चीज को करते हैं तो लोग कहते हैं, एक एक प्रूवन वर्ड है कि माइंड योर लैंग्वेज। लोग कहते हैं ना, अधिकतर यूज करते हैं भाई माइंड योर लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है माइंड योर लैंग्वेज? कोई बताना चाहेगा? आप में से यहाँ पे कोई बैठे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए इसका मतलब क्या है माइंड योर लैंग्वेज का। बात को सही ढंग से बताना। जी। और कोई? विकास जी हैंड रेज कर रहे हैं, इनको एक बार अनम्यूट करिए। यस मैम। विकास जी, विकास जी, हाँ। एक मिनट मैम। दिख रहे हैं? दीपक जी ने बोला है वर्ड्स का राइट यूज करना इज माइंड योर लैंग्वेज। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आज बताती हूँ कि माइंड योर लैंग्वेज का जो मीनिंग होता है लोगों की अपने अपने तरीके से, वो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि भैया जो आप कह रहे हो उस वर्ड में अपने थोड़े सुधार लाओ, यही कहने का मतलब होता है। क्या आप जो मैम। कह रहे हो उसको पहले, हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, माइंड योर लैंग्वेज मीनिंग होती है सोच समझ कर बोलना। जी, सोच समझ कर बोलना। तो ये और सोच समझ ये भी दू अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब। इसका मतलब यही होता है, सोच समझ कर बोलना। शब्दों को अपने आप नाप लीजिए, तौल लीजिए, उसके बाद आप बोलिए, ताकि किसी दूसरे को हर्ट ना हो। सही है, बिल्कुल। तो ये हुआ दूसरों के ऊपर इफेक्ट डालने के ऊपर, क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा है यानी कि उसको ये चीज कहीं ना कहीं आपकी गलत लग रही है, इसीलिए वो आपको टोक करके एक वर्ड लेके आ जाता है बीच में, माइंड योर लैंग्वेज, यानी कि आपने कुछ ऐसा बोला है जो उसको सही नहीं लग रही है, या फिर आपने सही नहीं बोला है। तो यही चीज अगर हम यूनिवर्स के साथ इसको तालमेल में बैठाएं, तो माइंड योर लैंग्वेज को हम अगर इस फॉर्म में ले आए, ट्रैक योर लैंग्वेज, यानी कि आप अपने लिए अपनी लैंग्वेज को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। अपने खुद के लिए अपनी लैंग्वेज पे आप कंट्रोल लाना शुरू कर दीजिए। उसके जो रिजल्ट आएंगे वो आप बिलीव मानिए, इतने अद्भुत रिजल्ट होंगे, चमत्कारिक रिजल्ट होंगे, क्योंकि वो जो वर्ड है माइंड योर लैंग्वेज, ट्रैक योर लैंग्वेज, अब वो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब जो भी आप सोच रहे हैं खुद के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम आज लीड गुरु में काम कर रहे हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि भाई मैं 10 अगर कॉल कर रहा हूँ तो 10 में से मेरी कम से कम 5 क्लोजिंग हो, हर कोई चाहता है। लेकिन उस चाहने के पीछे कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ये चीज को एक्चुअल में अपने बिलीफ में, अपने फीलिंग में इस चीज को इतना डीपली सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा। तो वो भी एक माइंड, एक ट्रैक योर लैंग्वेज है। अपने अपने बुद्धि को, अपनी भाषा को आप अपनी ट्रैक करना शुरू करिए कि आपके लिए वो कितना सही काम कर रहे हैं। आप उस पे, आप अपने जो लैंग्वेज है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो माइंड है, आप उसको कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं सही तरीके से अपने अपने लिए। जितना आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे अपने ऊपर, कि आपकी जो लैंग्वेज है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपका जो सोचने का तरीका है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, उतनी जल्दी आप चीजों को कवर अप करके जो चीज लाइफ पे चाहते हैं वो पाना शुरू कर देंगे। ऐसा मानते हैं आप लोग? मानते तो सब है, लेकिन करता कौन है? करता कोई नहीं है। कहीं ना कहीं विकास जी कह रहे हैं मैं करता हूँ। विकास जी एक बार अनम्यूट करिए आप अपने आप। मैं विकास जी को अनम्यूट करिए सर।
वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग विकास जी, कैसे हैं? मैम मैं बढ़िया हूँ। मैम देखो, मेरा ये मानना है ना कि पॉजिटिविटी में बहुत पावर होती है, कि पॉजिटिविटी से ना मैम मेरे सामने ऐसा रिजल्ट आया है कि मैं बता नहीं सकता। कि मेरा पहले नेगेटिविटी की तरफ बहुत माइंड जाता था, और जब से हम्म। मैंने अपने अंदर सुधार देखा और मैंने विचार नियम पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें साफ लिखा है कि ना, कि अपनी जिंदगी को आप अपने अनुसार ढाल सकते हो। आपके पास एक कलम है, आप चाहे उसे नेगेटिविटी में ले जाओ चाहे पॉजिटिविटी में ले जाओ, चाहे सॉल्यूशन पे लगा लो चाहे उस पे लगा लो, क्वेश्चन पे। वो डिपेंड आपके आज ऊपर तो करता है। आज तो प्रदीप जी नोट गिन रहे हैं भाई। नोट की मशीन आई है क्या प्रदीप जी? जी विकास जी बोलिए। हाँ, तो मैम डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो मैम पहले ना मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर मैंने एक ही मन में एक चीज रखा था कि मुझे आज क्लोजिंग करनी है, ठीक है, जी। और अपना 100% लगाना है। तो मैम यकीन नहीं मानोगे, आफ्टरनून तक मेरी क्लोजिंग हो गई थी उस टाइम पे। और मैंने बस एक ही चीज कही थी ऊपर वाले से, मैंने एक ही चीज कही थी, मुझे चाहिए। और उस पे मैंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं डगमगाया। मुझे पता है वो चीज मेरे पास आ रही है, उसको फिर मैंने महसूस किया और मैम रिजल्ट सामने आ गया। मैम ये मेरा मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज है। हम जो बहुत। मांगेंगे वो मिलेगा। जी। तो आप कितने टाइम से विकास जी लीड्स गुरु में काम कर रहे हैं? मैम अभी तो मुझे 1 मंथ से अब अभी हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। और कितनी क्लोजिंग हो गई आपकी? मैम मैक्सिमम 3 से 4 क्लोजिंग हो गई मेरी। चलिए, बहुत। इसके पहले आप क्या करते थे? मैम आईवीसी था मैं। अच्छा, आप भी आईबीसी थे क्या? उसमें कितना किया आपने? कैसा रहा आईबीसी का जर्नी आपकी? मैम उसमें भी मैंने अब 3 लाख से अब की अर्निंग करी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये जो हमारे विचार नियम हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, बिल्कुल माइंडसेट मैम, है, बिल्कुल। ये काम करते हैं। मतलब हम जो बिल्कुल मैम। फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके अलावा अगर माइंडसेट की ऊपर अपन काम करें तो 80% माइंडसेट ही काम करता है। मानते हैं आप? बिल्कुल मैम, हमारा जैसे कि मैंने एक चीज भी महसूस करी है कि हमारा जो वो 2 तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हम हमारा जो पूरे दिन चीजों को देखते हैं ना, वो चीज हमारे दिमाग में चलती है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड वो होता है कि वो जो उसी को हमारे फुलफिल करता है सारी होने चीजों। से 1 घंटे पहले एक्टिव होता है। अगर उस टाइम पे हम पॉजिटिविटी से चीज देखेंगे और जो हम चाहते हैं लाइफ में उसकी इमेजिनेशन करेंगे, तो हम यकीन मानो तो उसके पास ना और जल्दी पहुंचते चले जाएंगे, पहुंचते चले। ये चीज मैंने महसूस करी है, और ये बहुत जल्दी रिजल्ट भी मेरे सामने आने वाला है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच विकास जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। तो यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, अब आपको इस चीज पे और ज्यादा आपका स्ट्रांग बिलीव हो जाना चाहिए कि आप में से ही यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग जो इस चीजों को फॉलो करते हैं, माइंडसेट को, पॉजिटिव वाइब्स को, उसके रिजल्ट कितने कितने पावरफुल होते हैं। तो गाइस, चीजों को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में लेकर आना शुरू कर दीजिए, ताकि आप वो चमत्कार देख सकें जो देखना चाहते हैं। तो माइंडसेट कुछ भी नहीं है, माइंडसेट सब कुछ हमारे अंदर है। वो एक कहावत है ना, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब जो भी है पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही समाया हुआ है, बस हम पहचान नहीं पाते हैं। बाहर से आपको कितने ही लोग पॉजिटिव, आज यूट्यूब पे हम देख रहे हैं, रील्स वगैरह में देख रहे हैं, इतने सारे लोग आते हैं, हम सिर्फ मोटिवेशन के लेक्चर्स देके चले जाते हैं। तो वो मोटिवेशन कितने दिन रहता है हमारे साथ? कितने दिन रहता है वो मोटिवेशन? रहता है 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन भी हद से हद रहता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है। मोटिवेशन आता है आपके खुद के अंदर से, कि आपके अंदर कितना कन्विक्शन है आपकी चीजों को करने के लिए, आपकी चीजों में रिजल्ट लाने के लिए। वो कन्विक्शन आपको खुद को ही लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग आप आते हैं ताकि आपके अंदर की उस चीजों को जगा पाए, थोड़ा सा आपको उस चीजों के बारे में सही दिशा दिखा पाए, ताकि आप काम तो आपको ही करना है एट लास्ट। आपको खाना बना के दिया जा सकता है, मुंह में रोटी तो आपको ही डालनी पड़ेगी। तो इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए, वक्त निकालना शुरू करिए। जैसा कि विजय सर ने स्टार्टिंग जब शुरुआत करी थी तो उन्होंने बताया कि आप अगर अपनी लाइफ में सिर्फ छोटे छोटे हैबिट्स को भी चेंज करते जाएंगे ना, आपकी लाइफ बहुत जल्दी बहुत सुंदर होती जाएगी। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आने वाले 6 महीने 1 साल में आप कहाँ पहुंच जाएंगे। हर किसी को आज जो भी जहां भी खड़ा है, उसको बहुत कई लोगों को लगता होगा कि आने वाला जो 1 साल है बहुत लंबा है। अभी तो 1 साल, तो वो 2 दिन किसी काम को करेंगे, 3 दिन करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर 1 साल बाद कहेंगे अरे मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिला। अरे भैया, कंसिस्टेंसी नाम की भी तो चीज होती है। आप कंसिस्टेंट कितना रहे, कंसिस्टेंट रहेंगे किसी भी चीज को, तो वो आपको आज नहीं मिलेगी, वो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद मिलेगी, 2 महीने बाद मिलेगी। जो भी उसका टाइम पीरियड है, अपने टाइम से सारी चीजें होती है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है।
तो माइंडसेट की ट्रेनिंग भी कोई ट्रेनिंग ऐसी ही माइंडसेट की ट्रेनिंग मैं आपको आके चीजें बता सकती हूँ, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट खुद को ही करना है। आज तक अभी तक हमारी 3 से 4 ट्रेनिंग हो चुकी है इस चीज के बारे में। कितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे चैट बॉक्स पे एक बार जल्दी से बताइए कि उन्होंने अफर्मेशन लिखनी शुरू करी है और विजुअलाइजेशन करना शुरू किया है। कितने लोग हैं? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए, वाई वाई लिख के बता दीजिए, ताकि मुझे एक आइडिया हो कि एक्टिवली लोगों के साथ हम काम करेंगे तो भी बेटर रिजल्ट आएंगे। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि उन्होंने लिखना शुरू करा है, रमेश जी ने लिखना शुरू किया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई लोगों के वाई वाई आ रहे हैं, अफजल जी का वाई आया है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग ऐसे ही चीजों को करते रहिए, हम हर हफ्ते आपसे मिलते रहेंगे ताकि चीजें आपकी तरफ से गायब नहीं हो, हम आपको सही दिशा दिखाते रहें और आप उस चीज पे चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? ट्रैक योर लैंग्वेज। तो अपनी लैंग्वेज को आप अपने लिए अब ट्रैक करना शुरू कर दीजिए कि जो चीज आप अपने लिए बोल रहे हैं या फिर सोच रहे हैं वो कितनी सही है आपके लिए। कहीं आपके माइंड में कुछ नेगेटिव चीजें आपके लिए तो नहीं चल रही है। मान लीजिए आप आज 2 क्लाइंट से आपने बात करी, उसमें से एक क्लाइंट नियर बाय तक आ गया, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा भी अगर ये विचार आ गया, क्या पता ये पैसे देगा कि नहीं, तो यकीन मान लेना वो पैसे नहीं देगा, वो वापस चला जाएगा। आते हुए भले ही वो दूसरे को दे के आ जाएगा पैसे, वो आपको पैसे नहीं देगा। तो इस चीज को दिमाग में लाने से पहले 10 बार सोच लेना कि आपके दिमाग में जो चीज आ रही है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो अपने लैंग्वेज को, अपने सोच को थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करिए और अपने ऊपर, अपने एटलीस्ट लोगों के लिए नहीं लेकिन अपने लिए आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही देते रहिए। जितना ज्यादा देंगे उतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट बहुत बहुत शानदार आएंगे। ठीक है, तो जैसा आप बोलते हैं वैसा एक दिन बन जाते हैं, ये कहावत सही है क्या? विकास जी कह रहे हैं सही है। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हम एक दिन बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहावत है ये, जैसा हम बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, हम एक दिन बन जाते हैं। एक कहानी से मैं इस चीज को समझाती हूँ। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, 3 साल 4 साल का बच्चा है। तो कई बार पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रिकॉशन अपने बच्चे के ऊपर देते हैं कि भाई, या फिर कंपैरिजन करते हैं उसको किसी दूसरे से, दूसरे बच्चे से उसको कंपेयर करते हैं कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने देख कितना अच्छा किया। तो धीरे धीरे वो बच्चा अगर एक्टिव होता भी है ना, तो वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज बैठ जाती है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। हमारे पड़ोस में कोई भी है, हम मैं उसके जैसा नहीं हूँ। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे की जब अपब्रिंगिंग करते हैं तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें, एटलीस्ट कंपेयर ना करें। और जो वो अपने बच्चे के लिए बोलेंगे तो एक दिन वो बच्चा खुद भी उस चीज के बारे में इतना स्ट्रांग बिलीव उसमें आ जाएगा कि हाँ वो वैसा ही है। भले ही आपका बच्चा कैसे भी है, कैसा भी है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन ही देना शुरू कर दीजिए कि नहीं आप कर सकते हैं। आपका जो भी आपके बच्चे हैं, आप उनको ये कहना शुरू करिए, भले ही वो कैसे भी हैं, थोड़े से अगर पढ़ाई में कमजोर है, एक्टिविटी में कमजोर है, फिर भी आप उनको सिर्फ यही बोलना शुरू करिए, आपसे हो जाएगा, आप कर सकते हैं। तो एक दिन आप यकीन मानिएगा वो बच्चा वो चीज करके आ जाएगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो यही चीज हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है कि अगर कोई भी चीज आपको मुश्किल लगती है, मुश्किल शब्द कोई नहीं होता है हमारी डिक्शनरी में, प्रॉब्लम शब्द कुछ है ही नहीं। वो तो हम लेकर आ गए हैं प्रॉब्लम शब्द को, लेकिन इस प्रॉब्लम शब्द के पीछे भी एक बहुत बड़ी चीज है, और वो है कि जब प्रॉब्लम या फिर इम्पॉसिबल शब्द होता है, वो भी अपने आप में यही कहता है आई एम पॉसिबल, कहता है कि नहीं कहता है? अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल कहता है। वो उसको हमने ब्रेक डाउन नहीं किया, वो एकदम पूरा अगर हम सेंटेंस में लिख रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल हो गया। तो डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती है, हर चीज पॉसिबल है। बस आप कन्विक्शन करना शुरू करिए, अपने ऊपर भरोसा रखना शुरू करिए। जितना स्ट्रांग बिलीफ होगा आपका, उतने ही रिजल्ट जल्दी आएंगे आपके पास। मानते हैं सब लोग? दूसरी चीज, हम को काम करना है अपनी क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। अब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी कैसे काम किया जाए? अभी तक मैंने आपको 3 चीज समझा लिया, आप लोग कीवर्ड्स में नोट डाउन करते रहिएगा। फर्स्ट, अपने लैंग्वेज को ट्रैक करना है। दूसरा, अपने जो आप बोलते हैं उसको ट्रैक करना है, मतलब जो आप बोलते और सोचते हैं।
आपके माइंड में जो चल रहा है वही आपका फ्यूचर एक दिन होने वाला है, इस चीज के बारे में यकीन मान लीजिए। ठीक है। तीसरी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के बारे में अब हम बात करेंगे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी क्या है? हम कोई भी काम करते हैं, आज आप कॉलिंग करने बैठ रहे हैं तो आप ये कहते हैं अरे मैंने 50 कॉलिंग कर ली लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। उस 50 कॉलिंग के पीछे की क्वालिटी को आपने कभी एनालिसिस किया? भाई 50 कॉलिंग कर लिए, मैंने कई लोगों की कॉलिंग को एनालिसिस किया है, लेकिन वो कॉलिंग मतलब मैं खुद भी सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अगर ये मेरे से बात कर रहा होता कस्टमर, अगर कंसल्टेंट बन के, तो मैं शायद फोन काट देती। तो वो क्वालिटी कब आएगी? जब आप खुद अपने काम को एनालिसिस करेंगे, या फिर जो आपका कोई भी सीनियर है, आपका कोई अपलाइन है, उससे एनालिसिस करवाएंगे। क्योंकि चीजें एक दिन में सुधार नहीं होती है, लेकिन चीजें सुधारी तो जा सकती है ना। लेकिन वो कब सुधारेंगे हम? जब हम उसके प्रति सजग रहेंगे, जब हम उसके प्रति एक्टिव रहेंगे। तो अगर आपने 50 कॉल कर लिया है, 100 कॉल कर लिया है, फिर भी आपका 1 या 2 क्लोजिंग भी नहीं आया है, या फिर 1 या 2 क्लोजिंग भी आया है, तो मैं मानती हूँ वो रिजल्ट 0 ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी में कमी है। तो अपनी क्वालिटी को चेक करना शुरू करिए। कोई भी काम कितनी देर किया जाता है उससे कोई मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर। उस काम को जितनी देर आपने किया है, अगर आपने 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे भी काम किया है, लेकिन उस 1 घंटे में अपने आप को झोंक दिया है, दैट मैटर्स। अग्री करते हैं सब लोग? अग्री करते हैं। विकास जी और सुप्रियो जी कह रहे हैं यस मैम। तो क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। अपनी चीजों को एनालिसिस करना शुरू करिए। अपने जो औजार होता है ना, उसकी धार को तेज करना शुरू करिए। 10 पेड़ काटने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप पूरे दिन में 10 पेड़ काट रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। उस 10 पेड़ को आप 1 घंटे में भी काट सकते हैं, अगर आपने अपनी जो आपका औजार है उसकी धार को तेज कर लिया है। ये तो सबने सुना हुआ है। तो यही चीज हमारे लाइफ में, सारी चीजें हमारी लाइफ में एप्लीकेबल होती हैं, कि अगर आपने अपने काम की क्वालिटी को एनालिसिस करना शुरू कर दिया है या करवाना शुरू कर दिया, तो रिजल्ट जल्दी आएंगे और बेहतर आएंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा हो गया कि हमें अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। भले ही आप आज सिर्फ 5 कॉल करिए। हम लोग आज दिन में सिर्फ 3 या 4 कॉलिंग करते हैं, और उस 3-4 कॉलिंग में से पता है कि इसमें से 2 क्लोजिंग आनी ही आनी है। ये बात भी सही है कि हर कस्टमर हमारा कस्टमर नहीं हो सकता, हर कस्टमर हमारा कस्टमर नहीं हो सकता, लेकिन जिन पे हमने काम किया है उसमें से 50% कस्टमर हमारे हैं, ये तय है। ऐसी वाइब्स आपको सामने वाले को भी देना शुरू करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट हो चुका। चौथा, बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। लर्निंग का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है। जिंदगी में जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। आज आप जहां पे भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, वो रिजल्ट क्या है? आपकी पिछली लर्निंग का रिजल्ट। आज आप जहां पे भी हैं, अगर आज आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या महीने के 20,000 रुपए कमा रहे हैं, वो रिजल्ट आपकी पिछली लर्निंग का है। तो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करते रहिए। जैसा कि आज विजय सर ने शुरुआत में ही आप लोगों को बोला है कि रोज 1 घंटा आप अपनी लर्निंग पे दीजिए। भले ही आप कुछ भी सीखिए, आपके इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई स्किल सेट की लर्निंग, कुछ भी सीखिए, लेकिन सीखना कभी बंद मत करिए। आज भी जितने भी आप बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं, वो आज भी रोज 2 से 2.5 घंटा अपनी लर्निंग पे देते हैं। इसीलिए वो आपके सामने इतना बोल पाते हैं, आपको समझा पाते हैं, और आपसे ही वो लाइक्स बटोर के पैसे कमा पाते हैं। तो अपनी लर्निंग को कभी बंद नहीं करना है। जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है और आपको लगता है, आपके अंदर अंदर से हमको फीलिंग्स आ जाती है, धीरे धीरे जब हम स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ थोड़ा सा भी मूव ऑन करते हैं ना, मेडिटेशन, आप भले ही दिन में चाहे 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ मूव ऑन करते हैं, अंदर से अपने आप गट फीलिंग आने लगती है कि आपके लिए लाइफ में क्या बेस्ट। और वो चीजें तभी आपको अंदर से आती हैं जब आप एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं। अनएक्टिव लोगों के पास तो कभी कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है। तो लर्निंग के प्रोसेस को कभी स्टॉप नहीं करना है। भले ही आप रोज दिन में 3 बार, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान है क्या जो तीनों को करना स्किप कर दे? स्किप तो हो जाता है लेकिन भूल जाए। कई बार स्किप जरूर हो जाता है लेकिन हम भूलते नहीं है। हमें ये याद रहता है कि हाँ, हमें अभी डिनर करना है। तो फिर उसी तरीके से लर्निंग भी तो हमारा एक डिनर ही है। हमारे हमारे जो सक्सेस की जर्नी है उसके लिए बहुत जरूरी वो पोषण तत्व है।
उसको हम कैसे स्किप कर सकते हैं? तो रोज 1 घंटा अपने लिए निकालिए, लर्निंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करिए, बहुत बहुत बेहतर रिजल्ट आपको इससे मिलने वाले हैं। ठीक है। देन एक कहावत है कि कामयाबी को रफ्तार, सुनी है ये कहावत किसी ने? कामयाबी को रफ्तार पसंद है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो सक्सेस जर्नी होती है ना, जो कामयाबी होती है, वो ऐसी नहीं है कि आप रुक जाएं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी से ही है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। जैसे कि हम ट्रेन देखते हैं, ट्रेन पहले जब शुरुआत में चलती है, पहले धीरे 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 चलती है, फिर एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। तो वैसे ही सक्सेस की जर्नी भी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, पहले धीरे धीरे आप उसमें बढ़ेंगे, क्योंकि आप पहले थोड़ा थोड़ा अपना इसमें एफर्ट्स डालेंगे, अपने इनपुट्स डालेंगे। तो धीरे धीरे जब आप बढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी जो गाड़ी है उसमें रफ्तार लग गई, उसके जो इंजन की कैपेसिटी है वो बढ़ गई। और वो कब आएगा? जब यहाँ की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी आपकी सक्सेस की जर्नी की जो रफ्तार है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है। अब एक चीज होती है कि यूनिवर्स, जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, ये चीज शायद यहाँ पे बैठे हुए कई लोगों को पता होगी। जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो वो आपको जरूर देता है, लेकिन देने से पहले आपका टेस्ट भी करता है। टेस्ट करता है कि नहीं करता है? वो टेस्टिंग कैसे होती है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो टेस्टिंग क्या है, वो टेस्टिंग कैसे होती है? वो टेस्टिंग सिंपल सी है। वो टेस्टिंग ऐसे होती है कि जब आप यूनिवर्स से कोई भी चीज के बारे में बात करते हैं, मांगते हैं, या फिर अपनी इच्छा रखते हैं उसके सामने, तो वो पहले आपको देखेगा कि भैया इसके अंदर वो पेशेंस लेवल है कि नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि नहीं है, उसी फीलिंग से वो चीज को मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, और जब इसको ये चीज मिल जाएगी तो उसको संभालने के लायक भी है या नहीं। तभी वो सारी चीजें जब मिल जाती है, जब इन सबका अलाइनमेंट बैठ जाता है, तब वो आपको चीज मिलती है जिसके लिए आपने ऊपर वाले ईश्वर से प्रार्थना करी थी। और प्रार्थना में बहुत शक्ति है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि अगर आपने अपनी प्रार्थना भी शुरू कर दी ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो चीज आप होते हुए देखना चाह रहे हैं वो चीज होती चली जाएगी। और वो दिन बहुत दूर नहीं है, लेकिन उस दिन को लाने के लिए हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। स्टेप्स जरूरी होते हैं, तो स्टेप्स उठाने जरूरी हैं। तो यूनिवर्स आपका टेस्ट करता है कि आपके सारी चीजें अलाइनमेंट में है कि नहीं। क्या क्या चीजें अलाइनमेंट में होती है? आप जो चीज आपने मांगी है उसके काबिल हैं और उसको सहेज के रख पाएंगे कि नहीं। दूसरी, वो फीलिंग आपके अंदर है या नहीं, उसी फीलिंग से आप वो सारी चीजों को महसूस करते हुए वो चीज मांग रहे हैं जो आपने यूनिवर्स से मांगी है कि नहीं मांगी है, मतलब वो फीलिंग आपके अंदर है या नहीं है। तीसरी, कि आपके वर्ड्स और आपका माइंड दोनों उसी एक दिशा में सोच रहा है, काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला तो है कि हाँ मुझे आज एक क्लोजिंग चाहिए, और माइंड में ये कंफ्यूजन आ जाए, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं। खुद की चीजों को अपने आप कट कर दिया, वहां पे वो आपने वो कट लगा दिया। अब वो वापस जुड़ने में टाइम लगाएगा, क्योंकि वो वहां तक का प्रोसेस खत्म हो गया। वापस अगर आपको प्रोसेस शुरू करना है तो नए स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखिए कि आपका माइंड, आपकी स्पिक, आपका जो जवान है वो, और आपकी फीलिंग और आपके जो कर्म है, जो आपका एक्शन है, वो सब चीजों का अलाइनमेंट होना चाहिए। और आपका फ्यूचर, कि जो आप मांग रहे हैं उसी चीज को आप बिलीव में लेके आ पा रहे हैं, फीलिंग में लेके आ पा रहे हैं कि नहीं। आप अपने फ्यूचर को अपने फीलिंग में लेके आ पा रहे हैं कि नहीं। इन सारी चीजों का अगर अलाइनमेंट होगा तो रिजल्ट आपको इतनी जल्दी मिलेंगे, इतनी इंस्टेंट मिलेंगे कि आप खुद ताज्जुब करेंगे कि ये ऐसे चमत्कार भी जिंदगी में होते हैं। और ऐसे चमत्कार होते हैं, बस आपको करने की, शुरुआत करने की देर है। आप शुरू तो करिए। रस, आप अपने रास्ते को अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले अपने रास्ते का सफर तय तो करिए। घर से निकलिए तो सही, फिर आपको अपने आप अपनी मंजिल दिखती चली जाएगी। मंजिल में पहुंचने की इतनी खुशी नहीं होती है जितना उस मंजिल के और रास्ते के बीच के सफर की होती है ना।
जब आप मंजिल में पहुंच जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आज अगर आपने सोचा है कि मुझे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, तो जब आप 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाएंगे तो फिर उस 1 लाख की वैल्यू आपके लिए कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर बिल्कुल। आप उससे आगे क्या सोचेंगे? लेकिन अभी आपके लिए वो 1 लाख बहुत बड़ी चीज है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है। लेकिन जिस दिन आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपके लिए बहुत छोटी चीज होगी। आपको लगेगा कि यार वो जो सफर था, वो मतलब उस सफर में मैंने क्या क्या चीजों को देखा है, क्या क्या चीजों को समझा है। वो जर्नी होती है जो एंजॉयमेंट वाली होती है। मंजिल में पहुंचने के बाद एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है, राइट? तो आप अपने एक्शन पे, अपनी फीलिंग पे, अपने लैंग्वेज पे और अपने माइंड पे, इन सब चीजों पे कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। वही चीजें सोचिए, समझिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आज विजय सर ने बात करी थी सूरज की, कि भैया सूरज से पहले आप उठना शुरू कर दो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात बिल्कुल सही है, डेफिनेटली 100%। अगर आप अपने पिताजी से पहले उठना शुरू कर दोगे तो पिताजी तो खुश होंगे ना। इसी तरीके से सूरज का हमारी लाइफ में एक रोल होता है कि वो एक उसी तरीके से माना जाता है सूरज को। अगर हम अपने एस्ट्रोलॉजी के शब्दों में कहें या फिर अपने डेली रूटीन के शब्दों में कहें कि हाँ वो पिताजी के तरीके से ही माना जाता है। तो अगर आप जल्द उससे पहले उठना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है सूरज देवता खुश होंगे और आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से एक नींद का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जब आप सोने जा रहे हैं, मैं आपको ये सारी चीजें माइंडसेट के ऊपर ही बता रही हूँ, आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड एक चीज है कि जब आप सोने जा रहे हैं तो सोने से एटलीस्ट आधे घंटे पहले आप सब चीजों को छोड़ दीजिए। आपके फोन को छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 9:30 बजे छोड़ दीजिए। अगर आप 11 बजे सोते हैं 10:30 बजे छोड़ दीजिए। जितने टाइम जिस टाइम पे भी आप सोते हैं, आधे घंटे पहले अपने फोन को साइड में रख दीजिए। कुछ नहीं आपको फोन में देखना है, बस अपने माइंड में शांति से लेट जाइए। जहां भी आप सोते हैं शांति से लेट जाइए, बिल्कुल शिथिल अवस्था में, और माइंड में सिर्फ 5 मिनट तक ये विजुअलाइजेशन करना है जो आप लाइफ में चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर महीने की या हर हफ्ते की, जो भी आपका टारगेट है कि हर हफ्ते मेरी 4 क्लोजिंग हो, हर महीने मेरी एटलीस्ट 15 क्लोजिंग हो, अगर आप ये चाहते हैं, जिसका जो भी टारगेट है, हम यहाँ पे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए हैं तो मैं इसलिए बिजनेस की बात कर रही हूँ। लेकिन लाइफ में हर किसी की अपनी एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अलग अलग डिजायर होती है। तो जिसकी जो भी डिजायर है उस चीज को लेकर के आप 5 मिनट बिलीव, उसके ऊपर बिलीव बनाइए, इतना स्ट्रांग बिलीव बनाइए और उसके ऊपर विजुअलाइजेशन करना शुरू करिए। बिस्तर पे जाने के बाद, सोने से पहले, और उसके पहले आधे घंटे तक फोन को साइड में रख देना है, ठीक है? और उस चीज के बारे में इतना इतना खो जाइए कि आप एक्चुअल में वहां पहुंच गए जहाँ पहुंचना चाहते हैं। आप एक्चुअल में वो चीज प्राप्त कर चुके हैं जो आपको लाइफ में चाहिए। बस ये काम आप 21 दिन तक करिए। अगर आपको 21 दिन से पहले ही रिजल्ट ना मिल जाए तो आप मुझसे आके पर्सनली बात कर लीजिएगा। जो करेंगे वो करने को तैयार हूँ। 21 दिन से पहले ही रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू उसको 21 दिन तक करना है। जब रिजल्ट मिल जाएगा तो डेफिनेट है कि 21 दिन बाद भी आप उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई काम आप अगर 5 मिनट करने के बाद, अगर कोई भी काम को 5 मिनट आप करते हैं और उससे आपको इतने बेहतर रिजल्ट मिलते हो, तो डेफिनेटली है कि आप उसको लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके रखना चाहेंगे। तो इस चीज को करना शुरू करिए अपने लाइफ में। जो भी चीज की आप अचीवमेंट चाहते हैं उसको विजुलाइज करना शुरू करिए, महसूस करिए कि चीज आपकी लाइफ में आ चुकी है, आप ग्रेटफुल हो चुके हैं, उस चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए, ठीक है? तो इसके लिए अभी मैं एक मेडिटेशन भी कराऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ, नींद में जाते हैं, नींद से पहले तो किस तरीके से चीजों को विजुलाइज करके फिर सोना है, फिर आप देखिए उसके अद्भुत रिजल्ट। और अगर कोई सोचता है कि यार मेरे माइंड में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, मैं चाहता हूँ तो भी वो रिमूव नहीं होते, कई लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि मैं चाहते हुए भी उस नेगेटिव थॉट को कम नहीं कर पाता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे तक नहीं आ पाते हैं। कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। तो आप उस चीज को लेकर के मेडिटेशन, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव चीजें कहाँ चली गई, अपनी लाइफ, आपकी जिंदगी से कैसे छूमंतर हो गई। प्रिया मैम, हाँ जी, बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग सो गए यार। सर ये जग रहे हैं। बोर हो रहे हो क्या?
हेलो, कितने लोग बोर हो रहे हैं? जल्दी सच सच बताना, बोर कितने लोग हो रहे हैं? एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बताना, सर बोर हो रहे हैं, सर मजा नहीं आ रहा। अगर मजा आ रहा है तो लिख दो भैया मजा आ रहा है, और बोर हो रहे हो तो सर अच्छा मजा आ रहा है तो मजा लिख दो, बोर हो रहे हो तो बोर लिख दो, जल्दी से फटाफट। नहीं सर, मजा आ रहा है। नो सर, नो सर, बोर नहीं हो रहे हैं, लिख रहे हैं, मेरे पास वेरी सारा नाइस, फीडबैक आ रहा है। लवली। एक्चुअली ना जैसे मैं मजा देख आ रहा रहा हूँ है, बहुत सारे आनंद की लोगों ने प्राप्ति हो गई है। कैमरा ऑफ कर लिया है, कोई बोर कई नहीं लोग हुआ तो सर। कैमरे वेरी में नाइस, बहुत बढ़िया। गाइस प्लीज कैमरा ऑन कर लो, सुबह सुबह अपने नूरानी चेहरे दिखा दो, ये खिले हुए चेहरे अच्छे लगते हैं देखना, है ना। अब अगर प्रिया मैडम भी कैमरा ऑफ करके आप लोगों से बात करनी शुरू कर दे तो कैसा लगेगा आप लोगों को? अब मैरी मैडम भी कैमरा बंद कर दे, मैं भी कर दूं, और पीछे से भौंकते रहे वैसे ही, बस चिल्लाते रहे, कैसा लगेगा आपको? नहीं लगेगा ना? अच्छा मजा आएगा क्या? अगर हम लोग कैमरा बंद करके बात करें तो मजा आएगा क्या? तो हमारा मजा कैसे आ सकता है भैया जब आप लोग कैमरा बंद करके सुन रहे हो? हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सो रहा है, कौन बैठा हुआ है, कौन एनर्जी के साथ भरा हुआ है, उत्साह बिल्कुल। आ रहा है लोगों के अंदर, कैसे पता वैसे तो लगेगा? सर बहुत सारे लोग एक्टिव हैं यहाँ पर, सोए तो नहीं है, ध्यान से सुन रहे हैं वो। एम आई राइट? कोई गाइस बोर सही तो कह रही नहीं है हो रहे मैडम, हैं? यस यस प्रिया मैम, मेरे पास पक्की बात है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। वेरी नाइस, बस यही देखना था आनंद मुझे। की प्राप्ति हो गई है, लिख के भेज रहे हैं मेरे पास। आनंद की प्राप्ति। भैया हाँ, आनंद कहाँ हो आप? भजन चल रहे हैं, है ना? चलिए मैडम, वेरी नाइस, प्लीज आगे बढ़िए। थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा था, बस जानना चाह रहा था कि लोग जगे हैं सो गए? तो लोग जगे जी हैं अभी। बिल्कुल सर, आप सोए हो को तो जगा सकते हैं अपन, जो एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगा नहीं सकते जगा हैं? सकते। बिल्कुल सही बात मैडम, जल्दी से शुरू करते हैं, आगे बढ़िए आप प्लीज, एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू। चलिए तो कहाँ थे हम? कहाँ थे, कोई बताएगा? फिर देखती हूँ मैं कौन एक्टिव था। हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी की। कहाँ थे 21 हम? डेज जो जो तक बताएगा फटाफट बताओ। किसी चीज को सोने से पहले आधा घंटा पहले अगर हम विजुलेशन करते हैं और 21 दिन तक लगातार करते हैं तो इस बिल्कुल। चीज को आगे होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो सर तो बिल्कुल एक्टिव है, मैं देख रही हूँ शुरू से, बिल्कुल एक्टिव मोड पे बैठे हैं कि बस अब शुरुआत करनी है और उस जर्नी को अचीव करना है। थैंक यू सर। तो अभी हम, हाँ, नींद की बात कर रहे थे। सूरज, विजय सर ने सूरज की बात करी है तो मैं थोड़ा सा चांद की बात कर लेती हूँ। कॉम्बिनेशन में चलनी चाहिए ना बात, ताकि आपको दोनों का ज्ञान मिल जाए। बिल्कुल। तो जब नींद में हम जाते हैं, नींद से पहले का जो आधा घंटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जो मोबाइल के रेडिएशंस हैं, ये सब चीजों से थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है। इसीलिए सोने जाने से पहले आधे घंटे अपने मोबाइल को भूल जाइए कि कोई मोबाइल नाम की चीज है आपकी लाइफ में। और जब आप बिस्तर पे चले जाएं उसके पहले आपको मेडिटेशन करना है, 5 मिनट का मेडिटेशन करना है, कोई बहुत लंबा चौड़ा मेडिटेशन नहीं करना है। विजुअलाइजेशन का मेडिटेशन करना है और फिर शांति से सो जाना है। उससे होगा क्या, कई लोगों को यहाँ पे नींद की बीमारी भी होगी, जो रात में 2-2 बजे तक सोते होंगे, या नींद नहीं आती है, बस रात भर स्क्रॉल करते हैं, रील्स को, मूवी देख, तब जाके 2-2 बजे तक सोते हैं। तो उस चीज से भी आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जब जल्दी सोएंगे तभी तो सूरज से पहले उठेंगे। जब जल्दी सोएंगे नहीं, जब आप 2 बजे सो रहे हैं, तो हाउ इट पॉसिबल कि आप 6 बजे उठ जाएं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। जो अपने काम के प्रति सजग है, जो काम कर रहा है 2 बजे तक और रील्स ना देख के काम में एक्टिव है 2 बजे तक, वो फिर भी 6 बजे उठ सकता है। लेकिन जो मूवी देख रहा है, रील्स देख रहा है रात के 1-1, 2-2 बजे, वो इम्पॉसिबल है कि 6 बजे उठ जाए। सही कह रही हूँ मैं? तो इस चीज को हमें अब कैसे रेक्टिफाई करना है अपनी लाइफ में, और इस चीज की हमें अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उसके लिए अद्भुत काम भी तो करना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा सा 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। वो वाला मेडिटेशन करेंगे जो आपको अपनी नींद में जाने से पहले करना है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। हर किसी के अपने एक अलग लाइफ में गोल होते हैं, हर कोई अपने गोल के हिसाब से उस मेडिटेशन को करे। मैं एक जनरल मेडिटेशन करा रही हूँ। जनरल मेडिटेशन में आपको क्या करा रही हूँ कि मनी मनी अट्रैक्ट कैसे करना है, उस चीज का मेडिटेशन में जनरल एक करा रही हूँ। बाकी सब अपने अपने गोल के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। तो हम शुरू करें? सब लोग रेडी है? चैट बॉक्स पे एक बार मुझे फटाफट से लिख के बता दीजिए, रेडी, RR लिख के बता दीजिए, ताकि हम शुरू करें। यस, बहुत सारे यार। मैं रुचि मैम तो बोल रही है यस मैम, यस मैम, और वो खुद मेडिटेशन करती भी है, ये भी लिख रही है वो। बहुत बढ़िया है, जो बहुत करता बढ़िया है वो रुचि बहुत मैम। जल्दी प्रैक्टिस पे पहुंच जाएगा।
और जो नहीं करता है वो भी पहुंच जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। विकास कोशिश जी, करेंगे तो बीनू जी, कोशिश दीपक सर, मेघना मैम, रूबी, शिव जी, सारे यस यस रेडी आ गया। चलिए, सबका रेडी आ गया है तो अभी हम रेडी हो जाते हैं फिर मेडिटेशन करने के लिए। 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और ये रोज आपको अपने अभ्यास में लेकर आना है, क्योंकि रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे और उस चीज को अभ्यास में लेकर आएंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग शांति से बैठ जाइए, जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है, 5 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए। हिलना डुलना थोड़ा सा बंद कर दीजिए और अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए। हो गए सब, एक्टिव मोड पे आ गए? चलिए शुरू करते हैं। 3 बार ओम की हम उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण से क्या होता है ना कि हमारे जो 7 चक्रास है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। और 7 चक्रास अगर किसी के एक्टिव हैं तो लाइफ में हर चीज की हीलिंग बहुत अच्छे से होती है। फाइनेंशियल हीलिंग, आपके माइंड की हीलिंग, आपके जो गोल है उसको अचीव करने की हीलिंग, हर प्रकार की हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको करना है तो अपने 7 चक्रास पे काम करना शुरू कर दीजिए। हम एक दिन इसकी भी क्लास लेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। ओम। 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 सभी लोग अपनी आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद करेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे, अपनी सांसों को आते हुए और जाते हुए महसूस करेंगे। आपकी जो ब्रीथिंग है वो एक हवा के झोंके की तरह आपके अंदर जा रही है और आपको एक ठंडा एहसास दे रही है। जब आप अपनी ब्रीथ आउट करते हैं तो वो एक नेगेटिव ऊर्जा की तरह आपके शरीर के अंदर से शरीर के अंदर से बाहर निकल रही है। जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो ठंडी ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो एक नेगेटिव ऊर्जा, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर है नेगेटिव वाइब्स, वो सारी की सारी बाहर जा रही हैं। और अब हम पूरी तरह से यूनिवर्स के प्रति समर्पित हो चुके हैं। पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ हमारा तालमेल बैठ चुका है। हमारा मेल यूनिवर्स के साथ इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा बैठ चुका है कि हम जो भी चीज सोच रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ हमारे तालमेल को बैठा रही है और वो चीजें रूबरू होती हुई हमें दिख रही हैं। हम एक मनी अट्रैक्टर हैं। ये हमें यूनिवर्स के तरफ हमारा जो तालमेल है वो जाता हुआ दिख रहा है और हम मनी अट्रैक्टर हैं। मनी अट्रैक्ट हम मनी को इतनी आसानी से अट्रैक्ट कर पाते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीजें सोचते हैं, वो करके बहुत आसानी से पैसा कमा रहे हैं। बहुत आसानी से पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए खुशियां कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। हम मनी अट्रैक्टर हैं। यूनिवर्स के साथ हमारा तालमेल बहुत गहरा होता जा रहा है, बहुत गहरा होता जा रहा है, बहुत गहरा होता जा रहा है। सारी चिंताएं हमने यूनिवर्स के प्रति समर्पित कर दी। अब हम बिल्कुल चिंता मुक्त हो चुके हैं। कोई चिंता हमारे इर्द गिर्द नहीं है। हम पूरी तरह से चिंता मुक्त हो चुके हैं। यूनिवर्स की पॉजिटिव वाइब हमारे अंदर आ रही हैं और हम जिस भी जगह हाथ डालते हैं वहां से पैसा बहुत आसानी से कमा रहे हैं, क्योंकि हम एक मनी अट्रैक्टर हैं।
हम एक मनी अट्रैक्टर हैं। जहां भी हम हाथ डालते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वहां से बहुत आसानी से पैसा कमाया जा रहा है, बहुत आसानी से हम अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हमारी लाइफ में एंटर कर चुकी है। पूरी तरह से हम फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिल चुकी है। अब हम पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं क्योंकि हम मनी अट्रैक्टर हैं। अब आप धीरे धीरे देखेंगे पर यूनिवर्स से एक वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा पे, जो आपकी थर्ड आई होती है, उस जगह पे आ रही है। धीरे धीरे एक वाइट लाइट आपको आती हुई महसूस हो रही है। आपको व्हाइट लाइट आते हुए महसूस हो रही है और आपके क्राउन चक्रा पे एंटर कर रही है। आपके क्राउन चक्रा पे व्हाइट लाइट एंटर कर चुकी है, जो कि पूरी तरह से आपके सातों चक्रा को अलाइन कर चुकी है। आपके सातों चक्रा पूरी तरह से बैलेंस्ड हो रहे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं। सातों चक्र आपके हील हो रहे हैं। आपके सातों चक्र हील हो रहे हैं, पूरी तरह से बैलेंस्ड हो रहे हैं और मनी रिलेटेड कोई भी आपको समस्या अब नहीं रही है। आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। जो भी काम आप करते हैं उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल होते हैं। आप देखेंगे आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां पे आपको हर चीज की सुविधा है। आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं वो आप बहुत आसानी से पा रहे हैं क्योंकि आप एक मनी अट्रैक्टर हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी तरह से एंटर कर चुका है। पूरी तरह से उसमें घुल जाना है, मिल जाना है पूरी तरह से। वही आपके चारों तरफ का वातावरण है, वही आपका माहौल है। व्हाइट लाइट जो आपके अंदर एंटर करी है, पूरे शरीर में आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा दे रही है, सही राह दिखा रही है। धीरे धीरे चीज से बाहर आना है, थैंक यू बोलना है। आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है 3 टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब धीरे धीरे उस माहौल से बाहर आना है। धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करिए। किस किस को फीलिंग आई, व्हाइट लाइट एंटर कर रही है और कुछ फीलिंग आई, कुछ ऐसे वाइब्रेशन दौड़े? प्रिया मैम, मैं सुमित, ये रोज करती हूँ। जी, जो मैम रोज करता है वो बहुत बहुत इफेक्टिव है उसके लिए तो। ओके लेकिन जो गाइस, नहीं किस किस को करता अच्छा लगा, किस किस को ये मेडिटेशन अच्छा लगा और कौन कौन डेली 5 मिनट मेडिटेशन कर सकता है, अपने आप को टाइम दे सकता है। डेली जब आप सुबह उठोगे, बाहर जाओगे, तो 5 मिनट कोई शांत सी जगह ढूंढो और वहां बैठ के खुद को टाइम दो प्लीज, एंड सी द चमत्कार। विजय सर, मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये रादर सबको ये बोलना चाहूंगी, जैसे हम स्नान लेते हैं ना, बात करते हैं एवरी डे, नहाते हैं, बिल्कुल तो ये नहाना जिस तरह हमारे लिए शरीर के लिए प्रिया मैम जरूरी है, वैसे माइंड की प्योरिटी के लिए ये 5 मिनट्स का मेडिटेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि एवरी डे 24 घंटे हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पिकअप कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, कुछ डर्टी टॉक्स कर रहे होते हैं, किसी को बुरा बोल रहे होते हैं, अच्छा सुन रहे होते हैं। ये सारे को ना रीफ्लश करना बहुत जरूरी है। इसके एग्जैक्टली बाद जब हम काम करने बैठेंगे ना, तो सारी चीजें पॉजिटिविटी के साथ होती है। हर कॉल आपका कन्वर्ट होता है। आप जिस भी काम में हाथ रखते हो ना, वो आपको यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी कई लोगों को देख रही थी, क्योंकि मैं मेडिटेशन करा रही थी तो मेरी आंखें तो बिल्कुल खुली थी क्योंकि मैं आप सबको ऑब्जर्व कर रही थी। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हिलना डुलना, मतलब उनकी एक्टिविटी बंद ही नहीं हो रही थी। जैसे कि एक सुमित पाल जी यहाँ बैठे हैं, उनकी एक्टिविटी बंद ही नहीं हो रही थी।
कभी आंखें खुल रही थी, कभी मोबाइल में हाथ जा रहा था, कभी इधर उधर, फिर वो चीज काम नहीं करेगी। कभी नहीं आपको करेंगी मैम। प्योरिटी के साथ अपने लिए 5 मिनट का समय देना है। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं है तो फिर आप दूसरों को इस तरह से आपको अपने तरफ खींच के ला सकते हैं। हमारा काम यही है ना कि सुमित हमें जी दूसरों सॉरी लिख रहे हैं आपको, सॉरी मैम। सुमित जी सॉरी मैम को नहीं, आप खुद को बोलिए, क्योंकि ये मेडिटेशन प्रिया मैम ने आप सबके लिए करवाई है और ये हर मंडे अब आपको प्रिया मैम को ही लेना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। मंडे प्रिया मैम को आपको सुनना ही पड़ेगा। हम मेक श्योर करेंगे कि ये कम्युनिटी मेडिटेशन सीख जाए। आज के टाइम में मेडिटेशन इतना इफेक्टिव है, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, एजुकेशन में हो, किसी भी तरीके की हर चीज का रामबाण इलाज है मेडिटेशन, बशर्ते अपने प्रति ईमानदार ये रहे। 5 मिनट्स के अंदर यकीन मानो प्रिया मैम, मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए। मैम ये एक बिल्कुल होते अलग ही स्थिति में जो मेडिटेशन करता है वो जानता है कि बिल्कुल। मेडिटेशन आपको एक अलग स्तर पे लेके चली जाती है, आपके माइंड आप को पूरा ब्लैंक कर देती है। एक टाइम बाद जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, 1 महीने 2 महीने, किसी किसी को कोई 1 महीने में आ जाता है, किसी किसी को टाइम भी लग जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तब आपको इतना आनंद लगता है हर चीज। तो आपको कोई भी बाहर की जो चीजें हैं, सराउंडिंग है आपके आसपास की, कुछ भी बैड इफेक्ट्स हैं, वो कभी आपको इफेक्ट डालेगी ही नहीं। बिल्कुल आप सोचेंगे जरूर 1 मिनट के लिए, लेकिन वो दूसरे ही सेकंड खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, छोड़ो। बिल्कुल ऐसा होता है। तो तो जिसे जिसे पावर ये मेडिटेशन चाहिए एवरी मंडे, जिसे जिसे ये मेडिटेशन का मेडिसिन चाहिए, वो जल्दी से यस यस मी लिखकर चैट बॉक्स में डाले। और मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, विजय सर विद योर परमिशन मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ ताकि सबको ही प्रिया मैम को एक राउंड ऑफ अप्लॉज दे, एक प्रोत्साहन दे कि यस नहीं उनकी क्लास मैम, कैसे लगी। हाँ मुझे बस ये जानना है कि ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि अगर आप लोगों का कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो मैं उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। बस Thank you so much, Priya ma'am. so much मैम, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया था प्रिया मैम। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, Ma'am, काफी अच्छा लगा मैम। बहुत गजब की चीज है। काफी इफेक्टिव लर्निंग था मैम। कि आप डेली हमसे ये मेडिटेशन कराइए 5 मिनट का। खुद ही करना चाहिए खुद को। रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो हम डेली सेशन कर रहे हैं सेशंस में, ऑलराइट, जो हम डेली अब सेशंस करेंगे, चाहे वो माइंड सेट पे हो, चाहे वो टेक्निकल ट्रेनिंग पे हो, चाहे वो मॉक कॉल का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, अगर उसमें डेली 5 मिनट की मेडिटेशन ऐड कर दी जाए, चलो मुझे पता है कि आप लोग बड़े कहते ना आलसी लोग हो, तो वहां तो आप करो ना करो, अगर यही 5 मिनट की मेडिटेशन डेली करवा दी जाए तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। बिल्कुल 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 सर। ऐसा तो मैं करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगी प्रिया मैम, 5 मिनट्स आपका समय एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। बिल्कुल मैम, जिस दिन बिल्कुल आप अवेलेबल नहीं होंगी कोई बात नहीं है, समझ में आता है, इश्यूज होती है, सबके लाइफ में होती है। जिस दिन आप होंगी हमारे साथ सेशन में, वो 5 मिनट का प्लेटफॉर्म आपके लिए बुक प्रिया मैम, अभी ना आपके अभी आपके ये फ्री ट्रायल चल रहे हैं, एंड जब हमें लगेगा कि हाँ अब इन चीजों से बहुत फायदा होने लगा है, तो हम आपका समय खरीद लेंगे। ठीक है मैम? फिर हम पेड बिल्कुल। वर्जन में आ जाएंगे मैम। फिर हम पेड वर्जन में आ जाएंगे। तो अभी ये सभी आपके लोग ट्रायल्स चल रहे हैं। पहले ही सीख लीजिए ताकि आप पेड वर्जन में ना आए। मैडम आ जाएंगे हम, वो हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी ना गुरु की। चलिए, थैंक यू सो मच। सब लोग बस अपनी लाइफ में फोकस रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और स्पिरिचुअल लाइफ से थोड़ा बहुत जुड़ जाइए ताकि आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। लगभग 110 के आसपास लोग थे, जिसमें से 71 लोग 71 लोग बचे हैं, जो मुझे लगता है ज्यादा डेडिकेटेड है अपनी लाइफ को लेके, चीजों को लेके। हो सकता है किसी को काम हो, थोड़ा जल्दी निकल गया हो, पर दोस्तों आदत तो डालनी पड़ेगी। अब कोई यहाँ नहीं आ पा रहा है, वो रिकॉर्डेड सेशंस देखेगा, कुछ भी करेगा, तो हम एक चैनल बना रहे हैं अभी, मैं और मैरी मैम। तो हमारे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस डेली हुआ करेंगे, क्योंकि कई बार मुझे भी नहीं पता होता कि फ्लो में जुबान से क्या निकल जाता है। बाद में कई बार मैं सुनता हूं तो अच्छा लगता है कि अच्छा बोल जाते हैं हम कई बार, है ना? तो उन सारी चीजों को हम डालेंगे अपने चैनल्स पे, ताकि हर कोई जाके उन चीजों का उठा सके फायदा। सही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर।
चलिए, तो अभी आज के लिए इतना ही काफी है। तो सारे के सारे प्लीज बैक टू वर्क हो जाओ। आई होप आपकी जो एनर्जी है वो हाई हो गई होगी, फ्यूल्ड अप होता है ना, तेल हर किसी में डल गया होगा। तो शाम को मिलते हैं 8 बजे वाली मीटिंग में। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को मीटिंग में लेके आओ। जिसके पास लीड्स के इश्यूज चल रहे हैं वो मेरे से डायरेक्टली पर्सनल विंडो पे बात करो, ताकि हम लीड्स के इश्यूज को भी किल कर सके और आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को मीटिंग में ला सको। क्योंकि दोस्तों एक चीज बड़े ध्यान से समझना, अगर कन्वर्जन चाहिए तो लोगों से बात तो करनी पड़ेगी, चाहे वो आपके जानकार हो, चाहे वो पेड कस्टमर हो, कैसा भी कस्टमर हो, बात तो करनी पड़ेगी। अगर आपके पास लीड्स का, कस्टमर्स का इश्यू आ रहा है तो प्लीज पर्सनल विंडो पे मुझे या मैरी मैडम को कोऑर्डिनेट करो, ताकि हम आपको हेल्प कर पाए लीड्स जनरेट करने में भी। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज का सेशन सबको लगा है इफेक्टिव कि हाँ आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हुई है? मैडम तो ऐसे ग्रुप नहीं, में ऐसे अपना नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप लोगों को आज का सेशन इफेक्टिव लगा और आपको लगा कि भैया अगर इस तरीके से सेशन होते रहे, हम लोग आपके लिए जिम्मेदारी लेते रहे और आप लोगों को भी जिम्मेदार बना दे, तो इसके लिए ग्रुप में जाओ और अपना अपना पर्सनल ओपिनियन, चाहे वीडियो बना के, चाहे एक छोटा सा मैसेज लिख के कि मैडम आज का सेशन बहुत अच्छा रहा या आज का सेशन बहुत घटिया था, बोर हो गए हम, तो जैसा भी आपका ओपिनियन हो प्लीज उसे जाके अपने चैट बॉक्स में डाल दो, जिससे हमें पता लग सके और हम चीजों पे और इम्प्रूवमेंट कर सके। ऐसा ये ठीक रहेगा? हो बिल्कुल जाएगा बिल्कुल ये काम तो हो जाएगा ना? सो गाइस, ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग भी जो सो रहे हैं वो जग जाएंगे वो भी और जाग हम भी जाएंगे। आपसे बहुत कुछ आपको देने की कोशिश और ज्यादा कर पाएंगे। आप लोग नहीं चाहते क्या ग्रुप में और लोग जाग जाए, हमारी एक्टिव कम्युनिटी का पार्ट बन जाए, जहां ये 70 लोग बैठे, 70 से 700 हो जाए? आप नहीं चाहते क्या? कौन कौन चाहता है? आप भी बोर हो जाते हो अकेले बैठे बैठे कि यार हमको 70 लोग ही तो बैठे हैं आखिरी तक, अब 70 की बजाय ये 700 हो जाए तो दोस्तों बहुत मजा आएगा। फटाफट से ग्रुप में चले जाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। मिलते हैं शाम को, एंड साथ में मिलके आओ कर दिखाए कुछ ऐसा जो सब करना चाहे हमारे जैसा। धन्यवाद। कल का सेशन मॉक कॉल के ऊपर होगा, तो जो भी हमारे ग्रुप में एक्टिव नहीं है प्लीज सबको बता दिया जाए। कल का मॉर्निंग मीटिंग का टॉपिक है मॉक कॉल, फर्स्ट कॉल कैसे करे, इनवाइट कैसे करे वेबिनार के ऊपर, ये कल का सेशन होगा। तो प्लीज, अब मैं सच में बोल रही हूँ, अपनी सीट बेल्ट, वो कुर्सी की जो सीट बेल्ट है ना, सबको ही प्लीज कस लीजिए, बांध लीजिए। अब हम ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, कोई भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए। और आज मुझे चाहिए कि शाम का जो मीटिंग है, कस्टमर मीट, वो हाउसफुल हो जानी चाहिए। ऑलराइट, तो लग पड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं कस्टमर के कॉलिंग के लिए। लीड्स की कोई भी तकलीफ है प्लीज हमें कांटेक्ट करिए। विजय सर है, मैं हूं, इंस्टाग्राम में पेज रन किया जा रहा है, प्लीज कांटेक्ट कीजिए लीड्स की। अगर कस्टमर से बात नहीं करेंगे तो कस्टमर्स का फीडबैक नहीं आएगा, तो हम वहीं तक फंस के रह जाएंगे कि हम अपने आसपास खास में ही बात कर रहे हैं। नई लोगों से बात करनी पड़ेगी, तभी हमारी क्लोजिंग्स आएगी। ऑलराइट, सो हैप्पी सेलिंग एवरीवन, a very happy selling to you and thank you so much प्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं तक था। आप लोग सब अपना कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुप्रियो सर, थैंक यू एवरीवन।